ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 अक्टूबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। तो याद की यात्रा पर कैसे अटेंशन देना है? कहते हैं ना कि आज के युग में नकारात्मकता में बहुत जबरदस्त शक्ति है, इसलिए व्यक्ति के अंदर यदि 1% नकारात्मक विचार भी है तो उसके 99% अच्छाइयों को वो हर लेगी। इसलिए ध्यान दे और सावधान रहे, मुरली मंथन से जुड़े रहे। अटेंशन देना है। प्रश्न, बाबा अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? उत्तर, बाबा बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं वो डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर अर्थात कृपा है। बाबा का पहला डायरेक्शन ही है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। देखिए, उल्टी बात सुनेंगे तो फिर उल्टी करेंगे, उल्टी बात, गलत बात, व्यर्थ बात, कोई बात को पकड़ के रख लिए तो फिर उल्टी होगी, व्यर्थ निकलेगा ही। तो बस अच्छी अच्छी बातें सुने और अच्छा बने। दूसरा प्रश्न, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? उत्तर, जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो। बाबा ने बोला था ना, आपस में एक मत होना चाहिए तो भूत सब भाग जाएंगे। तो सेमिनार करो, किसने कितना समय बाबा को याद किया। हाँ, याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है, मतलब आपस में बातें करो, आपस में संगठन में मतलब चर्चा करो, ज्ञान चर्चा करो, और अच्छे बनो। क्योंकि कहते हैं ना कि जितना हम अपनी विशेषताओं का प्रयोग करते जाते हैं तो कमजोरियां स्वतः दूर हो जाती है। इसलिए कमजोरी को न देख, विशेषताओं को देखो, और भगवान को याद करने से उनके गुण व शक्तियां अपने आप हमें आने लगती है। क्योंकि हम जिनको भी याद करते हैं ना, उसकी ऊर्जा हमें प्रवाहित होने लगती है। तो कभी भी किसी बुरी घटना या बुरे व्यक्तित्व को याद न करें। यदि करना ही है तो ईश्वर को याद करें, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ याद से ही आत्मा की बहुमुखी उन्नति होती है। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? बच्चे कहते, बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बन गए हैं। फिर बाबा आपकी श्रीमत सुनकर हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है, ये कोई नई बात नहीं है, पुराने तो पुरानी बात है। सबसे पुरानी है याद की यात्रा, इसमें शो करने की बात ही नहीं है। हर एक अपने अंदर से पूछे कि बाबा को कहाँ तक याद करते हैं, कहाँ तक सतो प्रधान बने, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यही हमें आपस में सेमिनार करके चेक करना है, एक दूसरे से पूछना है, अनुभव सुनना है। बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके ही कल्याणार्थ। बाबा तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं। इधर 2 दिन इधर की वाणी लगातार उसी पर थी ना, कि किस तरह से हमें अपने आप को अधूरा समझना है ताकि और भरने की गुंजाइश हो। जब पूरा समझ लेंगे ना तो फिर भर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। बाबा फील करते हैं देह अभिमानी मगरूर होते हैं, देही अभिमानी बड़े शांत होते हैं, उनको कभी उल्टे सुलटे ख्याल नहीं आते। बाबा तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। माया भी बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पर ही वार कर लेती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। समझा? आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं, कल देह अहंकार में आकर गिर पड़ते हैं, गिर गिर जैसे रंग बदल लेते हैं। तो ऐसा नहीं बनना है। शिव बाबा तो कहते हैं, आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ऐसे बहुत सहज है, इसमें कोई चूचा नहीं करना है। अपने आप को क्या समझना है कि मैं नवाब नहीं, मैं सर्वेंट हूँ। मुख से कुछ बोलना नहीं है, कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं यहाँ बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं। बाबा तो आए हैं मदद कर, लेकिन मदद उन्हीं की करेंगे जो अपनी मदद खुद करते हैं, चुप रहने में, सहन करने में। ठीक है। और ये कई लोग ये भी सोचने लगते हैं कि जब बाबा से नहीं मिले थे ना तो इतना माया नहीं तंग करती थी, अच्छे से हम चलते थे, किसी को बोल बाल भी देते थे और मस्त रहते थे। लेकिन बाबा से जुड़कर फिर और ही विघन आते हैं और ही फिर हमें दिक्कत है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपका इलाज चल रहा है ना, वैद्यनाथ बाबा से इलाज चल रहा है। तो जब सच्चे होम्योपैथिक आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं तो एक दाना अगर निकला है तो फिर वहाँ पर 100 दाने निकल जाते हैं, 20 दाने निकल जाएंगे। तो घबराना नहीं है। लोग घबरा कर वो वैधि छोड़ देंगे कि अरे इतना सारा निकल गया। अरे वो जड़ से वो आने वाला था सारा, वो एक ही बार निकल के वो ठीक कर देगा, जड़ से खत्म करेगा। तो ये होता है बाबा से जुड़ने के बाद। आइए एक कथा सुन लेते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने रात में एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, बस सामने का एक बड़ा सा दांत बचा हुआ है। सुबह होते ही राजा चिंतित हो गया और अपने दरबार में जाकर स्वप्न का फल जानने की इच्छा जताई।
राजा के मंत्रियों ने सुझाव दिया कि राज्य के स्वप्न विशेषज्ञ को बुलाया जाए और स्वप्न का फलादेश पूछा जाए। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उसके फल के बारे में पूछा कि मैंने स्वप्न जो देखा वो क्या था। घोषणा करा दी गई पूरे राज्य में, जो भी इसका फल बताएगा, सही फल, उसे उचित इनाम दिया जाएगा। कई विद्वान दरबार में, लेकिन कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाए। एक दिन काशी से विद्या प्राप्त एक विद्वान दरबार में आया और राजा से कहा, महाराज, मैं आपके स्वप्न का सही फल बता सकता हूँ। राजा ने उत्सुकता से उसे अपना स्वप्न सुनाया। विद्वान ने गहरी सोच के बाद कहा, महाराज, आपका स्वप्न बहुत अशुभ है। इसके फलस्वरूप आपके परिवार में सभी सदस्य आपके सामने ही मर जाएंगे और अंत में आपकी मृत्यु होगी। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया और विद्वान को तुरंत जेल में डालने का आदेश दिया। अगले दिन एक साधारण व्यक्ति दरबार में आया और राजा से कहा, महाराज, कृपया मुझे अपना स्वप्न बताइए, मैं इसका फल बताने की जरूर कोशिश करूंगा। राजा ने पुनः अपना स्वप्न सुनाया। व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, महाराज, यह स्वप्न तो बहुत शुभ है। इसका अर्थ है कि हम सभी प्रजाजन पर ईश्वर की विशेष कृपा है कि आप जैसे धर्मात्मा, पुण्यात्मा और प्रजा पालक राजा को दीर्घायु, लंबी आयु मिली। राजन, आपके परिवार में आपकी आयु सबसे लंबी होगी। इस राज्य का यह सौभाग्य है कि आप कई वर्षों तक राज्य करेंगे। राजा इस फलादेश को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उस साधारण व्यक्ति को विशेष सम्मान के साथ बहुत सारा धन दौलत देकर इनाम में दिया। यद्यपि दोनों ही व्यक्तियों ने स्वप्न का एक ही फलादेश दिया था, जिसका अर्थ, कहते हैं, नाक इधर से छुओ उधर से बात तो एक ही है, लेकिन पहले व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया और दूसरे को सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति ने, भले ही वह विद्वान था, लेकिन अपने शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया और सही ढंग से पिरोया नहीं और अपने उत्तर में कठोर अशुभ शब्दों का प्रयोग किया। वहीं दूसरा व्यक्ति जो साधारण ही था, उसने अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ किया और अपने उत्तर में सकारात्मक और सजीव भाषा का प्रयोग किया। तो सीख यही है, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमारी बोलचाल, बातचीत और व्यवहार में शब्दों का विशेष महत्व है। सही और सम्मानजनक शब्दों के प्रयोग से हमारे संवाद में मिठास आती है, जिससे दुश्मनों के दिलों में भी प्यार जग जाता है। तो हमें ऐसे ही सकारात्मक शब्दों का प्रयोग सीखना है, तो इस मंथन से जुड़े रहना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सदा याद रहे, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद वही बनना है जो डिससर्विस हो, नहीं बनना है ऐसा जिससे डिससर्विस हो। बहुत बार निरंकारी बनना है, अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है। दूसरी पर, धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही न मिले। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है, इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। किसी भी बात को कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त बनते। जितना संगठन बड़ा होता जाता है, बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए न देखे, सुनते हुए न सुने, अपने स्वचिंतन में रहे, प्रभु चिंतन में मगन रहे। स्वचिंतन करने वाली आत्मा पर दर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता भी है तो अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ, व्यर्थ बातों की तरफ न जाओ। देखा सुना जहाँ तक हो इसमें कल्याण है और उन बातों को फुल स्टॉप। स्लोगन, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा प्राप्त करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी। कल भी बाबा ने बोला था, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो हम भी क्या है, मालिक क्या है, हम भी हैं सर्वेंट, सेवाधारी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता से भरपूर रहे और रखें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।